वेलकम टू टैक्यान। आज हम करने जा रहे हैं जेई एडवांस 2019 का क्वेश्चन। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या लिखा हुआ है? कंडक्टिंग वायर ऑफ पैराबोलिक शेप इनिशियली y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज मूविंग विद वेलोसिटी v नॉट I कैप इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड v नॉट 1 प्लस y बाई l बीटा फॉर द पावर बीटा k कैप, है ना? If v naught, b naught, l and beta are positive constants and delta phi is the potential difference developed between the ends of the wire, then the correct statements are। तो देखो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात इस क्वेश्चन में मुझे क्या लगी, आज मैंने इस क्वेश्चन को देखा तो मुझे लगा सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें कि देखो इसने क्या किया है बदमाशी। मैं तो देख के हंस रहा था। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसने बोला है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर इज डेल्टा फाई। अगर ये लाइन कोई ना पढ़े तो उसको समझ में आएगा कि फ्लक्स में चेंज निकालना है, क्योंकि डेल्टा फाई एक्सेप्टेड नोटेशन होता है फ्लक्स के लिए। तो कोई जाएगा ऑप्शन में तो उसको लगेगा कि चेंज इन फ्लक्स पूछा गया, बड़ी चेंज इन फ्लक्स नहीं पूछा हुआ है, ये पोटेंशियल डिफरेंस पूछा हुआ है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का जो सिंबल दे दिया है उसने फ्लक्स वाला दे दिया है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, इसमें ध्यान देना सब लोग, क्वेश्चन पूरा पढ़ना। पता चला कि नीचे ई लिखा हुआ है, ई इक्वल टू आपसे पूछा गया और करंट पूछ दिया, ई को उसने करंट बोल दिया ऊपर। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं, गलती मत करना। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा इसमें चीज है। तो ये डेल्टा फाई जो आप इसमें देख रहे हैं, ये डेल्टा फाई चेंज इन फ्लक्स नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस है ना? तो डरे ना। तो चलो क्या कहता है, एक वायर है, वायर का जो पाथ है, मतलब वायर का जो शेप है वो ऐसा है, पैराबोलिक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और ये वायर राइट साइड भाग रहा है वी नॉट स्पीड से, है ना? और बोलता है कि ये वाला लेंथ रूट एल है और ये वाला लेंथ एल है, ठीक? और ये रही वो वायर। अब ध्यान से देखो, वायर जब उधर की तरफ दौड़ेगा तो आपको मालूम होगा मोशनल ईएमएफ में, तो मोशनल ईएमएफ में क्या देखेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट अगर मैं इसका लूं, डीएल, तो डीएल अगर मैं लूं तो डीएल के दो एलिमेंट होंगे, एक डीएक्स और एक होगा डीवाई। अगर मैं डीएक्स और डीवाई को सेपरेटली देखूं तो देखो ये है डीएक्स, वेलोसिटी इधर ही है ना, वेलोसिटी इधर ही वी नॉट, और एक है कौन सा, डी वाई, और इसकी वेलोसिटी इधर वी नॉट। अब आप देखिए, अगर आपको मोशन ईएमएफ का सेंस होगा तो देखो तो इसमें क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव वी क्रॉस बी इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ध्यान से देखो, तो मैग्नेटिक फील्ड आप देखिए दोनों केस में बाहर की तरफ है। तो देखो नेगेटिव वी क्रॉस बी किधर है, देखो वी क्रॉस बी इधर है, वी क्रॉस बी इधर है, तो नेगेटिव वी क्रॉस बी इधर, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी, ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएक्स लेंथ क्या है, परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू एक्स कंपोनेंट इज जीरो। अब यहाँ देखो तो क्या होगा, नेगेटिव वी क्रॉस बी, तो वी क्रॉस बी किधर है, वी क्रॉस बी इधर है, नेगेटिव वी क्रॉस बी ऊपर है। तो ध्यान से देखो, तो नेगेटिव वी क्रॉस बी ऊपर है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डी वाई देखो सेम डायरेक्शन में। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इन वाई डायरेक्शन क्या हो रहा है, ई डी वाई, है ना? ये चीज समझ में आना चाहिए, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो y पार्ट ऑफ द वायर में होगा, x पार्ट ऑफ द वायर में नहीं होगा। तो हम लोग देखेंगे द dv इज नथिंग बट dvy इज इक्वल टू ई डी वाई। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, नेगेटिव वी क्रॉस बी का मॉड। तो देखो, तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो वी बी, तो वी बी डी वाई। अब ध्यान से देखो, तो वी नॉट बोल सकते हैं आप इसको, वी नॉट। अच्छा, बी की एक्सप्रेशन उसने दी हुई है, वो दिया हुआ है बी नॉट, है ना, 1 प्लस वाई बाई एल द पावर बीटा, है ना? ऐसा लिखा हुआ है। और ये हाँ, ऐसा, और ये ऐसा, ठीक? और ऐसा बी का और डी वाई। अब इसको इंटीग्रेट करना है मुझे, है ना? तो ध्यान से देखो, तो इसको इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, लेट्स डू इट इन डिफरेंट स्लाइड। तो क्या करना है मुझे, देखो मैं निकाल रहा हूँ छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस डीवी, वो क्या है, बीवी डी बीवीएल। तो कितना लिखा मैंने, मैंने लिखा बीवीएल, तो बी नॉट वी नॉट, और एल की जगह डी वाई, मतलब बी, बी नॉट नहीं बोलना चाहिए, उसको बी बोल देता हूँ। हाँ, एक बार और लिख देते हैं इसको, देखो क्या लिख देंगे, बी की जगह बी नॉट कॉमन ले लेते हैं, वी नॉट कॉमन ले लेते हैं, इधर कर देते हैं, इंटीग्रेशन करना है ऑब्वियसली। तो क्या लिख देंगे, 1 प्लस वाई बाई एल। ये काम करते हैं, उसको अलग अलग कर लेते हैं सबसे पहले, ज्यादा सब अच्छे से क्लीन हो जाएगा वो। मैं माइंड में ही थोड़ा एक दो स्टेप ले लेता हूँ। तो क्या लिखूंगा, बी बी नॉट वी नॉट, एक तो ये बनेगा बी नॉट वी नॉट डी वाई, और एक बनेगा बी नॉट बाई एल द पावर बीटा, और इनटू क्या है अपना वी नॉट तो है ही सब में, और इंटीग्रेशन आएगा y दी पावर बीटा डी वाई। वाह, ये है सही। अब देखो इसमें इंटीग्रेशन सिंबल लगाओ, काम स्टार्ट करो। y में कहां से कहां जा रहे हैं, जीरो से एल, जीरो से एल, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी नॉट वी नॉट एल प्लस
बी नॉट वी नॉट बाई एल द पावर बीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एल द पावर बीटा प्लस वन बाई बीटा प्लस वन। तो क्या लिखेंगे बी नॉट वी नॉट कॉमन ले लो, ठीक है ना। तो अंदर क्या बच रहा है देखो, ये बचेगा एल प्लस, यहाँ क्या है एल द पावर बीटा, ऊपर तो क्या बचेगा ऊपर में बचेगा एल बचेगा बस ना, एल प्लस एल बाई बीटा प्लस वन। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बी नॉट वी नॉट एल वन प्लस वन बाई बीटा प्लस वन, है ना। ये है पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये है पोटेंशियल डिफरेंस इंटीग्रेशन ऑफ डीवी, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस है ये, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस जिसको उसने बोला है डेल्टा फाई, फूल करने के लिए तो मैं ऐसा बोल दिया है। अब ध्यान से देखो, तो अब इस पे क्वेश्चंस पूछे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस हाफ बी नॉट एल है अगर बीटा जीरो हो। तो ध्यान से देखो, तो बीटा जीरो कर दो, तो ऑप्शन ए के लिए, तो ऑप्शन ए में अगर हम लोग बीटा जीरो कर दें तो देखो तो डेल्टा फाई दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इज हाउ मच, बीटा जीरो करते ही मुझे दिख रहा है बी नॉट एल वन प्लस वन, तो टू बी नॉट एल हो जा रहा है वो, टू बी नॉट एल हो जा रहा है। जैसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे ही बीटा जीरो कर रहे हैं तो आप देखेंगे वन प्लस वन टू हो जाएगा। तो ये ऑप्शन ए क्या दिख रहा है मुझे, गलत दिख रहा है। ऑप्शन ए चेक हो गया। ऑप्शन बी चेक करो, बीटा टू रखो, बीटा टू रखेंगे तो मुझे दिखेगा, अगर हम लोग बीटा टू रखें तो मुझे आता हुआ नजर आ रहा है डेल्टा फाइव इज इक्वल टू हाउ मच, वन प्लस वन बाई थ्री, तो फोर बाई थ्री आ रहा है, हाँ फोर बाई थ्री बी नॉट वी नॉट एल, मतलब कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ व्हाट अबाउट सी, डेल्टा फाइव मतलब पोटेंशियल डिफरेंस रिमेंस द सेम इफ द पैराबोलिक वायर इज रिप्लेस्ड बाय स्ट्रेट वायर y इक्वल टू x, है ना, बिल्कुल सही। जैसे कि देखो, मान लो इस पूरे वायर को अगर मैं रिप्लेस कर देता एक स्ट्रेट वायर से, इस वाले वायर से, ध्यान से सुनना, बहुत प्यारा सा चीज है। तो ध्यान से देखो, ये वन है, ये फर्स्ट वायर, ये सेकंड वायर है। अगर मैं ऊपर वाले वायर से रिप्लेस कर देता तो देखो दोनों के y कंपोनेंट को ऐड करो तो एल ही आएगा, दोनों का दिस प्रोजेक्शन, ये y साइड में प्रोजेक्शन दोनों का एल ही है, मतलब इसका भी सारा dy ऐड करो, इसका भी सारा dy ऐड करो, दोनों केस में क्या आएगा एल ही आएगा। मतलब इस पूरे वायर की जगह अगर आप ये भी रख लेते तो क्या होता, सेम ही आंसर आता। और बस एक चीज का ध्यान रखना था कि ये वायर का जो लेंथ होता वो रूट ट्वेल्व होता, तो रूट ट्वेल्व होता तो क्या हो जाता, ये 45 हो जाता, तो 45 हो जाता, तो इसका इधर कंपोनेंट कितना आता, रूट ट्वेल्व कॉस 45 दैट इज एल, है ना। तो ये रूट ट्वेल्व होना बहुत सही रहता। अच्छा, डेल्टा फाइव इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर प्रोजेक्टेड ऑन द वाई एक्सिस, यस। देखो तो डेल्टा फाइव इज प्रोपोर्शनल, जो डेल्टा फाइव है पोटेंशियल डिफरेंस इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल, आप देख सकते हैं दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर इन द वाई एक्सिस। तो कौन कौन सा ऑप्शन सही आता नजर आ रहा है, मुझे दिख रहा है बी सही है ना, बी सही है, मुझे लग रहा है सी सही है, और मुझे लग रहा है डी भी सही है, और ए ऑप्शन जो मुझे लग रहा है वो गलत है, ठीक है ना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।